हेलो फ्रेंड्स, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। तो कॉमोडिटीज़ थी, टोबैको था सबसे पहले, गुटखा, शुगर और जैसे सॉल्ट भी था, लिख दीजिए। नहीं सॉल्ट नहीं, सॉल्ट को मत लिखिए, सॉरी कट कैंसिल। बुक में दिया हुआ जो इंडिगो यानी कि जो कलर था, जो ब्लू था कलर था, जो नील थी, जिसे कपड़ों को लाल किया मतलब सॉरी नीला किया जाता था, जो भारत से लिया करता था ब्रिटेन। टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और शुगर केन की प्लांटेशन ऐसी गर्म जगहों पे ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल के अंदर भी आती है। ट्रॉपिकल मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो देखो, एक ट्रॉपिकल तो भारत के ऊपर इक्वेटर के ऊपर ऊपर बनता है, और वैसा का वैसा पैरेलल का पैरेलल, जिसे अपन सिमेट्रिकल डिवीजन कहते हैं, वैसा का वैसा ट्रॉपिकल एक नीचे भी बनता है। और ट्रॉपिकल गर्म जगहों में उग सकता है। और गन्ने को उगने के लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपकी ज्योग्राफी की बुक में है, 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। और ये बाद में शुगर केन, अब इंडिगो के लिए चाहिए फर्टाइल सॉइल। अब अफ्रीका के अंदर वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब जैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा पिछली क्लास के अंदर कि वहाँ के ब्रिटेन के लोगों ने जब आपके स्लीपर्स का चैप्टर होगा, सॉरी आपके नहीं होगा, 9th क्लास में था। ब्रिटेन कैसे वुड का यूज़ किया करता था भारत से। कई सारी वुड्स को उसने बर्बाद किया, भारत की पेड़ काटे। उनके वहाँ पे यूरोप के अंदर मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा आए हुए थे, लेकिन अफ्रीका के अंदर पहले ये सब नहीं था। वहाँ पे सब कुछ प्योर था, इसलिए यहाँ पे वुड बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है इंडिगो। वहाँ की सॉइल भी फर्टाइल थी, वहाँ पे इंडिगो उगाया जा सकता। लेकिन वहाँ के और भारत के लोग इस चीज़ के बारे में, जो वहाँ के क्या कहते हैं उनको, नोमैडिक ट्राइब्स, वो उनके विरुद्ध में थे। क्यों विरुद्ध में थे? क्योंकि उनकी ज़मीनों पे एक तो कब्जा कर रहे हैं, फिर वो उन्हीं की उस ज़मीन की कोई वैल्यू रहती नहीं, फर्टिलिटी। जैसे गांधी जी चंपारण के अंदर मूवमेंट लाए थे, तो इसीलिए। और ये प्लांटेशन पूरी दुनिया में नहीं, वो ले जा के अमेरिका के अंदर भी कराते थे भारत के लोगों को। जैसे बाबा रामदेव, उसके अंदर चैप्टर था, वो वाले नहीं, आपके 8th क्लास के अंदर। फिर बाद में NCERT की बुक के अंदर, फिर मीट द स्लेव ट्रेड। अब यही बनाता था स्लेव ट्रेड यूरोप के बीच में, अफ्रीका के बीच में और अमेरिका के बीच में। यूरोपियन नहीं जाते थे, विरुद्ध थे दूर जाने के, डिस्टेंट प्लेसेस के ऊपर और अनफेमिलियर लैंड्स के ऊपर। इससे शॉर्टेज हो जाती थी लेबर की। यूरोपियन मानते नहीं थे, बहुत कम यूरोपियंस मानते थे, क्योंकि अपने घर को छोड़ के जाना बहुत ही कम लोग चाहेंगे। जैसे भारत के अंदर भी बहुत कम ब्रिटेन्स आए, पूरा ब्रिटेन नहीं आया प्लांटेशन के लिए। ये दो सिस्टम थे। एक तो दो सिस्टम थे टैक्स लेने के और वो प्लांटेशन के। अब यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, इनके बीच में बनता था स्लेव ट्रेड बिगिन इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था, यानी 16 के टाइम से ही। 1614 के अंदर क्या हुआ था बताइए? 1614 के अंदर, 1 मिनट, 1614 ही है क्या? हाँ, 1614 के अंदर वो मीटिंग बुलाई गई थी स्टेट जनरल की, लास्ट टाइम टैक्स इंक्रीज करने के लिए। ओके, तो ये जो चीज़ है इसे आप याद कर लीजिए। और जो स्लेव ट्रेड है, इसके अंदर ये जो स्लेव ट्रेड था, ये 17th सेंचुरी से, बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, सॉरी 17th सेंचुरी की बिगिनिंग के साथ, जब 1700 से स्टार्ट हुआ था समय। जैसे भारत के आसपास, देखिए 1757 में जो ब्रिटिशर थे, इंडिया आए थे, वैसे ही तो ये तब से स्टार्ट था। और इसके अंदर 17th सेंचुरी के अंदर स्लेव ट्रेड बिगिन हो गया था अमेरिका के अंदर, यहाँ पे। फिर फ्रेंच मर्चेंट्स थे, यूरोपियंस जो थे, सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डवेक्स, अब इनको भी याद कर लेना, और नेंटेस। बॉर्डवेक्स और नेंटेक्स, इनकी स्पेलिंग में याद कराना भूल गया था, वो स्पेलिंग वाले वीडियो और वर्ड मीनिंग के वीडियो में, सॉरी, BORDEAUX और NANE, नहीं सॉरी कैंसिल दैट बर्डेक्स, और उसका नाम था NANTES, नेंटेस, टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे ब्रोड स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफिशंस, जो वहाँ के लोकल चीफिशंस थे। जैसे आपने अपने उसमें अफ्रीकन चैप्टर में पढ़ा होगा, आपके इकोनॉमिक्स का जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 था, जिसके अंदर बताया था कि वहाँ पे कुछ साउथ अफ्रीका के अंदर कई सारे अंग्रेज पावर में आ गए थे, और एक और कंट्री थी साउथ अफ्रीका के ऊपर, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। उस कंट्री के अंदर क्या था, अफ्रीका की ही थी, वहाँ पे जो अंग्रेज थे वो पैसे कमा के अमीर हो गए थे, और उनके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज सम ऑफ मनी था।
और वो मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब वहाँ के लोकल रूलर्स बन चुके थे। जब भारत में वो नवाब्स बन गए थे, जिनको वो नबोब्स कहा करते थे। फिर द अटलांटिक एंड ब्रॉड स्लेव्स, लोकल चिफिशंस जो थे वहाँ के, जो एक मिनट हाँ, लोकल चिफिशन जैसे अपने यहाँ से बिजनेस करने गए थे ना भारत से, जैसे जब जर्मनी हारा था देश, तो उसकी कॉलोनीज भी हुआ करती थी पहले देशों की, ज़बरदस्ती किसी देश पे कब्जा किया जाता था। वैसे ही भारत के अंदर आए थे, वैसे ही फ्रांस के जो थे वो चिफिशंस वहाँ पे बैठ गए थे, मतलब वो थे तो बिजनेसमैन ही, लेकिन ओवरसीज ट्रेड जैसे मिडिल क्लास ने पैसे कमाए थे, मतलब थर्ड स्टेट्स के अंदर, जिसको मतलब थर्ड स्टेट मतलब फ्रांस का कहा जाता था, उसके अंदर जैसे उन्होंने पैसे कमाए थे, वैसे ही उन्होंने मतलब वहाँ पे जब पैसे कमाए थे तो वहाँ पे जाके मतलब रहने लग गए थे। फिर वो रह के वहाँ पे मतलब वो चिफिशंस बन गए थे, चिफिशंस एंड फ्लोरिश ट्रेड। यूरोपियन मार्केट, तो इससे यूरोपियन मार्केट के अंदर इन सब की डिमांड अच्छी होने लगी, मतलब उनको मीट करने के लिए, उन डिमांडों को पूरा करने के लिए। या शुगर की डिमांड थी, शुगर यूरोप में उगता नहीं था, कॉफ़ी अफ्रीका का था, और इंडिगो, जैसे इंडिगो की उसमें डिमांड बहुत थी, भारत से जाया करता था। और वहाँ पे यूरोप के अंदर एक क्रॉप हुआ करती थी वोट, उसकी स्पेलिंग नहीं याद आ रही, वो वोट इंडिगो का काम करती थी, पर्पल कलर की होती थी, लेकिन उसके अंदर ब्राइट ब्लू कलर नहीं होता था। फिर पोर्ट सिटीज़ लाइक बोर्डोएक्स एंड नेंटस, एक मिनट, यहाँ पे बोर्डोएक्स और नेंटस नहीं, बोर्डोएक्स एंड नेंटस था। ओन्ड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू फ्लोरिश स्लेव ट्रेड, इसको रीड कर लीजिएगा पैराग्राफ को वापस। फ्लोरिश स्लेव ट्रेड को यहाँ पे मतलब इनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिल गई, क्योंकि बोर्डोएक्स और नेंटेस से सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मतलब मिली थी। फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड जब वहाँ पे फ्लोरिश हुआ था, सबसे ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक मिली थी। ये एग्ज़ाम के अंदर मतलब मैप में आता है, मतलब जो पेरिस है ना, पेरिस के साइड में मतलब लेफ्ट साइड में जाके तीन, मतलब एक मिनट, हाँ, पेरिस से आप अगर जाएंगे मतलब फ्रांस का साउथ का साउथ वेस्टर्न हिस्से में था बोर्डोएक्स। फ्रांस के यहाँ से मतलब बे ऑफ बिस्के है, आप देखिए पेज नंबर 9 के ऊपर, BISCAY बिस्के, उस बिस्के के यहाँ से जाते थे। एक तो नेंटस था, एक बोर्डोएक्स था, ये कोस्ट पे सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं के पास था। और ये ब्रेस्ट ये भी था, लेकिन यहाँ से इतना नहीं हुआ। वो मतलब उससे नेंटस तो मतलब 1 2 3 मतलब लेफ्ट साइड में मैंने कहा था ना, 3 मतलब 3 छोड़ के हैं, 3 स्टेट्स छोड़ के ही है मतलब। फिर बाद में थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज ए लिटिल क्रिटिसिज्म स्लेवरी, थोड़ी सी बढ़ने लगी मतलब क्रिटिसिज्म, मतलब जो लोग मतलब उसके विरुद्ध थे फ्रांस के अंदर। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स थी उसके ऊपर कि उन्हें फ्रांस के अंदर रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उस समय डायरेक्टली थी। लेकिन जो सब्जेक्ट्स थे प्रजा के अंदर, मतलब जो मतलब थर्ड स्टेट के लोग थे, जो मतलब बिजनेसमैन्स थे, उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि यूरोपियंस रेडी नहीं होते थे उसके अंदर करने के लिए। हमने जैसे पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था, 3 जगह थी, उनके नाम याद कर लीजिए, और उनके अंदर जाने के लिए रेडी नहीं होते थे, इसलिए वहाँ पे उन्हें बिजनेस करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती थी। बट डिड नॉट पास एनी लॉस, पर उसने कुछ नहीं किया मतलब डायरेक्टरी ने, क्योंकि अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। फ्रांस के अंदर उनकी जो इनकम थी स्लेव ट्रेड के ऊपर आधारित थी। जैसे ब्रिटेन के लोगों ने ज़्यादा पैसे कैसे कमाए, नॉर्मल एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, भारत ने, तो इसके ऊपर उनकी डिपेंडेंस थी स्लेव ट्रेड पे। और फाइनली जो कॉन्वेंशन थी, कॉन्वेंशन जो मतलब जिसे वॉज इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन फ्रांस ओवरसीज पोसेशन, तो जैकोबिन ने बंद कर दी थी, लेकिन 1974 में उसके मरने के बाद की या पहले की ये नहीं पता, लेकिन 1794 इसमें दिया हुआ है। उसके बाद में मतलब ऐसा लॉ बन गया कि लेजिस्लेटेड फ्री ऑल द स्लेव्स, मतलब उन्होंने बंद कर दिया था, ये अच्छा काम किया। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट द शॉर्ट टर्म मेजर। 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। जो नेपोलियन था उन्हें डायरेक्टली के समय में भी री इंट्रोड्यूस कर दी स्लेवरी, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा मतलब मिलिट्री डिक्टेटर था, मतलब उसने मतलब मोनार्ची चलाई थी इसलिए।
to enslave African Negroes to pursue their economic interest. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. अब Negroes, a term used for the indigenous people of Africa south of the Sahara, it's derogatory term not in common use for any longer. Negroes, अब जो मतलब नीग्रो लैंड्स में मतलब सहारा डेजर्ट जो बहुत बड़ा पार्ट है अफ्रीका का, उसके अंदर से वो अफ्रीकन को पकड़ के लाते थे, उसे कहते थे नीग्रोस, NEGROES। ओके, अगला लेक्चर अगले